हाथ से वे मलते हुए पेट को आगे चलते, बाएं से वे मलते हुए पेट को आगे चलते। यानी बच्चों को भूख लगी है, बड़े क्या करते हैं, अपने भूख को क्या करते हैं, अपने भूख को हम कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। भूख भी लगी है तो कोई बात नहीं, मैं 2 घंटा बाद ही खाऊंगा, होता है ना ऐसा, आप सहन कर लेते हैं भूख को। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है ना, वही बच्चे अपने पेटों को भी मल रहे हैं भूख से। हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, बहुत भूख लग रही है, पेट को पकड़ लेते हैं, बहुत भूख लग रही है माँ, बहुत भूख लग रहा है बाबा, कहते हैं ना। तो वैसे ही वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अपने पेट पे हाथ रखे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी से प्रतीत हो रहा है कि बच्चों को भूख लगी है ना। लेकिन अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है, क्योंकि हम देख जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सुबह में आए 1 घंटा हुआ और उन्हें सब चीज मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कहीं आपने किसी भिखारी को देखा कि अभी वो आए होंगे और तुरंत उसे कुछ मिल गया होगा, वो पेट भर लिए, नहीं होता है। कई जगहों पर आप देखिएगा, सिर्फ घूमते हुए नहीं पाएंगे आप भिखारी, मंदिरों के सामने जहाँ पे धार्मिक स्थल है, अधिकतर वो आप देखिएगा वहाँ पर भी उपस्थित होते हैं। और जिस दिन विशेष कार्यक्रम होता है उस दिन तो अवश्य वहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग अगर ईश्वर की भक्ति के लिए अगर वो गए हुए हैं, चर्च गए हैं, मंदिर गए हैं, ईदगाह गए हैं, जहाँ भी गए हुए हैं, अगर गए हैं तो हमें भी वो कुछ दान स्वरूप देंगे जो हमारा पेट भरा है ना। लेकिन कितने भी ऐसे हैं जो आप उनकी मदद के लिए 10 रुपए भी देते हैं। जब ऐसा होता है कि आप देते हैं, कुछ लोग दे रहे हैं ना 5 रुपए 10 रुपए, उससे ज्यादा कभी किसी ने दिया है? नहीं देते हैं ना हम लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो खुद ही भिखारी हैं तो हम क्यों दे, कहते हैं कि नहीं? जायज है, क्योंकि हम एक प्रकार से हमारा जो उम्र है उस हिसाब से हमारा दिमाग भी काम करता है कि नहीं। हमें लगेगा कि अरे मेरे पास खुद खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, मैं इसे कहाँ से दूं, कहते हैं ना। मुझे भी याद है कि जब मैं इंटरमीडिएट में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास खुद ही नहीं तो मैं दूं कहाँ से। फिर भी जो भी होता था 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपए तक वो दे दिया जाता था। तो यही स्थिति थी उन बच्चों की भी। अगर हम दयनीय स्थिति की बात करें तो दयनीय में सिर्फ हम बोलना आसान है, दयनीय स्थिति अगर आप उसे देखेंगे, महसूस करेंगे उनकी तकलीफों को, तब हम उसे दयनीय कहेंगे, है ना। सीधा से हम कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत दयनीय, बहुत खराब। लेकिन जब आप देखेंगे उस दयनीय स्थिति को, तब आपके मन में भी वो सारी चीजें जो निराला जी के मन में उत्पन्न हुई थी वो आपके मन में उत्पन्न होंगी, है ना। आगे, और दाहिना दया दृष्टि पाने की हो। और दाहिना, एक हाथ उन्होंने बायां हाथ को अपने पेट पे रखा है और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने। दया दृष्टि मतलब क्या, लोग कहें कि अरे बच्चा तुमको भूख लगी है, कोई नहीं, जाओ घर जाके आराम करो, ऐसी वाली दया दृष्टि नहीं। कुछ खाने को मिले वो दया दृष्टि, कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए, वो वाली दया दृष्टि से वो आगे बढ़ रहे होते हैं। एक हाथ अपने पेट में है और दूसरा हाथ आगे उन्होंने बढ़ रहे कि कुछ मिल जाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, भूख से ओठ जब सूख जाते, ओठ जब अपने होठों की बात करते हैं ना, जब भूख से उनके होठ सूख जाते हैं उन बच्चों के, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। कहने का मतलब जब बच्चों के होठ और उसके पिता का होठ, हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे अगर विशेष रूप से अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो उन बच्चों पर केंद्रित करें कि वो बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और जब भूख से उनके होठ सूख रहे हैं, भूख और प्यास से, तो क्या ईश्वर उन्हें सब चीज दे देता है कि बच्चा का मुंह सूख रहा है कि ईश्वर अचानक से प्रकट हुआ और उसे बहुत सारी चीजें दे दी, खाने के लिए पेट भर खाना मिल गया, ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन वो सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया, सोचते हैं केवल, लेकिन करते कुछ नहीं, सिर्फ आगे वो बढ़ते जाते हैं कि हमें अगला जगह से कहीं और मिलेगा। वो एक ही जगह खड़े नहीं होते हैं, वो आगे जाते हैं, आगे फिर जाते हैं, जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है वहां भी चले जाते हैं, है ना। आगे क्या कहते हैं कि क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, यही होता होगा ना, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। यानी जो स्थिति उनकी दयनीय स्थिति है, तो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, एक प्रकार से उन्हें रोना तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पी कर रह जाते हैं। कैसे पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं अपने आंसुओं को? कहते हैं मन महसूस के आप रह जाते हैं किसी चीज को लेके। जब आपके साथ कुछ दुखद घटना होती है तो काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा होता तो अच्छा होता, कहते हैं ना। तो उनके मन में भी ये चीजें आती है कि काश मुझे अभी मिल जाता कुछ
खाने के लिए तो मुझे राहत मिलती है। लेकिन जब उन्हें नहीं मिलता है तब वो अपने आंसुओं को पी कर रह जाते हैं, है ना। वो अपने आंसुओं को नीचे गिरने नहीं देते हैं, उन आंसुओं को वो छुपा लेते हैं, अपने दर्द को छुपा लेते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, अरे ये भिखारी जा रहा है, जाने दो। हम उसे बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सामान्य से आसान इंसान समझ लेते हैं और उसे जाने देते हैं, या फिर जो कर उसे करने देते हैं। हम देखते रहते हैं, दर्शक के रूप में रहते हैं, रहते हैं ना। वही चीज होता है इनके साथ में। चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। क्या बोल रहे आगे कि चाट रहे झूठी पत्तल, चाट रहे झूठी पत्तल वे सड़क पर खड़े हुए। आप एक चीज बताइए, आपने शादी ब्याह आप गए हैं, शादी ब्याह आप गए हुए हैं। आप जब खाना खाते हैं, खाना वाना खा लिए, जब आप पत्तल में जब आप खाना खाते हैं, जब पत्ते का जो पत्तल बनाया जाता है आप खाते हैं। अभी का जमाना कुछ अलग है, प्लेट मिलता है आपको, आप खाए और एक डब्बा रहता है, आप वहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन जब आप सूखे पत्तलों की बात कर रहे हैं, जब आप फेंकते हैं तो कौन वहाँ पे जाता है? बहुत सारे कुत्ते जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? लड़ाई झगड़ा करने, क्योंकि हम तो ही देखते हैं अक्सर, देखते हैं। जाते क्यों है? क्योंकि उन्हें भी भूख है, उन्हें भी तो इंसानों की तरह भूख लगती है ना। लेकिन हम कुत्तों को क्या, हम कुछ नहीं समझते हैं, अरे कुत्ता है, सिर्फ नाम से उसे ऐसे प्रतीत करवाते हैं, ऐसे देखते हैं कि वो कुछ जीव ही नहीं है ना। आप देखिएगा कि जब शादी ब्याह के जब ज्यादा संख्या में कुछ कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे जब खाना खाते हैं उस पत्तल में आपके कुछ ना कुछ बचे हुए रहते हैं, आप भर भर के फेंकते भी हैं, फेंकते हैं ना। मुझे मन नहीं किया, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं फेंक दूंगा, हम नहीं खाएंगे, हम अब जाके बाहर खरीद के खा लेंगे, कहते हैं ना। वो चीजें होती हैं, आप उस पत्थर को फेंके और उससे आए और उससे अपने खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। उसे उन्हें नहीं पता है कि दूसरों ने खाया होगा इसे, ये झूठा है। लेकिन आप इनकी दयनीय स्थिति को देखिए, इन दो बच्चों की और उसके पिताजी की, जो जहाँ पर दुकानें होंगी वहाँ पे जो पत्थर पड़े हुए, जो फेंका हुआ है, वहाँ पे जो छोटे कुछ भी चीजें जो टुकड़ा बाकी होगा, सब्जियां होंगी या फिर रोटी के टुकड़े होंगे, चावल के दाने होंगे, उसी को वे उन झूठी पत्तलों से उठाकर खा रहे हैं। स्थिति देखिए कैसी है। अगर हम सही मायने में भिखारी कहेंगे तो उनको हम भिखारी कहेंगे, है ना। जो कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसी जगह में पहुंच गए जहाँ पे लोग, भरपूर लोग, जिसका खाना पड़ा हुआ है और बिल्कुल ऐसे गिर दिया गया है, वो जमीन से उठा के खा रहे हैं। ऐसी स्थिति निराला जी आंखों से देख रहे हैं। उन्हीं चीजों को उन्होंने इन छोटी सी पंक्तियों में उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो है जब कुछ ना रहे तो कहां से कहां पहुंच जाता है। हमारे पास भी सब कुछ है, इसलिए हमें उनकी स्थिति के बारे में नहीं पता है। लेकिन जब आप देखेंगे, अगर आप सही में अगर आपको शोध करना है किसी के ऊपर, अगर आप मान लीजिए भिखारियों पर शोध कर रहे हैं, अगर दिन भर में आप उनका पीछा कीजिए कहाँ जा रहे हैं, तो आपको भी रोना जाएगा, है ना। तो वही स्थिति थी उनकी, जो झूठी पत्तलें जो सड़कों में पड़े हुए हैं उसे भी चाटते हैं। चाट नहीं खाने का मतलब आखिर वही ना हुआ कि कुत्ते चाटते हैं, कुत्ते खाना नहीं खाते, कुत्ते उन पत्तलों को चाटते हैं। इसीलिए यहाँ पे चाटना शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि झूठी पत्तलों को वो चाट रहे हैं। ठीक है।